बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मान लीजिए मुझे कपड़ा बनवाना है और मैंने फैब्रिक का सैंपल लेके आपको दे दिया और आपने फैब्रिक सैंपल देख लिया, तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट वही चीज़ कैसे बनाएंगे जो मैंने आपको सैंपल के तौर पर दी है। या बिलफर्ज अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आता है और एक फैब्रिक सैंपल मेरे हाथ में दे के कहते हैं कि शाकिर भाई मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ चाहिए, तो ये कपड़ा मुझे आप तैयार करके दें, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं एक मैन्युफैक्चरर के तौर पर इसका कैसे अंदाज़ा लगाऊं कि इसके अंदर किस किस्म की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है, कौन सा यान इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है और उसकी प्रोडक्शन के लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। क्योंकि जब तक मुझे इन चीज़ों के बारे में पता नहीं होगा, मैं अपने क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक उसका फैब्रिक उसे तैयार करके दे ही नहीं सकता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मुझे चंद चीज़ों का पहले से इल्म होना चाहिए। एक ये कि मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई ये जो फैब्रिक इसने मुझे दिए सैंपल ना, इसके अंदर किस किस्म की कंस्ट्रक्शन इस्तेमाल हुई है, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। दूसरे नंबर पर मुझे ये देखना होगा कि इसके अंदर किस काउंट का यान इस्तेमाल हुआ है। और फिर पार्टी को फैब्रिक विथ क्या चाहिए, सॉफ्ट चाहिए या खुरदरा वगैरह, यानी कि ये पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये चीज़ें मुझे पहले से पता होनी चाहिए एग्जैक्ट सैंपल की तरह बनाने के लिए कपड़ा। तो ये किसी भी फैब्रिक को, चाहे कोई भी किस्म का कपड़ा हो, उसको बनाने के लिए सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर के लिए चंद बुनियादी चीज़ों का इल्म होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमें इन चीज़ों की समझ नहीं हुई तो जो पार्टी ने सैंपल दिए बिल्कुल वही चीज़ बना के उसे देना, ये तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। वैसे दोस्तों सच पूछें, देखो मैं आपसे जो है ना, मैं आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाऊंगा, जो है वो है। टेक्सटाइल की दुनिया ये बहुत वसी है, ये समंदर है भाई, गहरा समंदर है ये बहुत। ये इतनी वसी और ये जो है ना कायनात है। अगर कोई शख्स मुझे आम शख्स कोई पूरी जिंदगी भी इस शोबे के अंदर सीखने के अंदर लगा देना, तो फिर भी पूरी तरह नहीं सीख सकता। क्यों? क्योंकि हर साल नई क्वालिटीज आती है, नए ट्रेंड मार्केट में आते हैं। जो अभी मौजूदा क्वालिटी चल रही हैं, कल कोई और क्वालिटी आती है जिसका इससे कोई लिंक नहीं होता है। यानी कि ये मार्केट का ट्रेंड के ऊपर है ना, ट्रेंड बदलते हैं तो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। अगर सीखो नहीं तो आप मार्केट के अंदर बहुत पीछे रह जाते हो, ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो इसलिए ये मैंने कहा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना ये पूरी वसी वरिस कायनात है। इसके अंदर जो बंदा मुसलसल सीखता रहे वो कभी मार नहीं खाता, कभी नाकाम नहीं होता वो। अब मैं देखो आपको किसी एरिया की दूसरे तीसरे की मिसाल नहीं दूंगा, मैं आपको अपनी खुद की मिसाल दूंगा कि मुझे जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है इस हवाले से, तो मैं बड़ा एक जो है ना आसान सा काम करता हूँ। और काम क्या है कि अपने सीनियर से, अपने बड़ों से जो ना उसके बारे में पूछता हूँ, भाई ये चीज़ किस तरीके से होगी, ये मुझे समझाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझा भी देते हैं, क्योंकि इस काम के अंदर वही आगे बढ़ते रहते हैं जो सवाल पूछने से, इल्म की बात पूछने में शर्म नहीं महसूस करें, शर्माए नहीं। अक्सर लोग पता है क्या है, ये सोचकर खामोश बैठे रहते हैं कि कहीं लोग मुझे ये नहीं समझें कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसे तो किसी चीज़ का कोई इल्म ही नहीं है, या ये जो है ना ये अनाड़ी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कह दूँ ये खाली जो है ना ख्याली चीज़ें, ठीक है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। क्योंकि जब तक आप किसी तजर्बेकार बंदे से पूछेंगे ही नहीं, कोई चीज़ उससे समझेंगे ही नहीं, तो आपको कैसे पता लगेगा उस काम के बारे में। नतीजतन यही होगा कि शर्म के मारे वो पूछेंगे नहीं और मार्केट से बाहर होते रहेंगे। दोस्तों ये आपको बैकग्राउंड के अंदर हल्की फुल्की आवाज़ें, कोई नॉइज़ वगैरह सुनाई दे रही होगी, तो इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि आपको बिल्कुल भी जो है ना ये पस मंज़र की जो होती है बैकग्राउंड की आवाज़ें बिल्कुल भी सुनाई न दें। अनप्रोफेशनल लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। इंशाल्लाह जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह आपको इंतहाई प्रोफेशनल किस्म का जो है ना कंटेंट इसी चैनल के ऊपर दूंगा। बस आप लोगों की तरफ से फिलहाल ना मुझे इस चैनल के ऊपर सपोर्ट की ज़रूरत है। इल्म की बात सीखने के अंदर बंदे को शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। और वैसे भी जो बंदा मुसलसल सीखता रहते, अपना सीखना ये कभी ख़त्म नहीं करता, वही लाइफ में भी आगे बढ़ते हैं और अपने बिजनेस को भी आसमान की बुलंदियों तक ले जाते हैं। तो खैर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि जिस चीज़ के ऊपर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, यानी कि धागा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको यान के बारे में थोड़ी सी मालूमात दे दूं, क्योंकि ये भी इल्मी बात है, इल्म बांटने से बढ़ते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर बगैर धागे के, बगैर यान के इसका पहिया चलना ये नामुमकिन सी चीज़ है। और दुनिया का हर कपड़ा चाहे किसी भी किस्म का है वो धागे से बनता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है ना, ये तो आपको पता है। फिर चाहे ये जो मैंने सूट पहना हुआ है या इसी तरह की कोई भी चीज़ या कोई महंगा ब्रांडेड कपड़ा हो, हर चीज़ की बुनियाद सिर्फ धागा ही है। यानी धागा लिया, उसे वीविंग किया और फिनिशिंग से गुजार के ये कपड़ा तैयार हो गया। लेकिन ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं है। ये एक पूरी दुनिया है जिसे समझना पड़ता है। धागे की बहुत सी वेराइटीज़ हैं, बहुत सी इकसाम है इसकी, बहुत सी टाइप्स हैं, फिर उनकी भी सब टाइप्स हैं। यानी कि अलग अलग धागा, ये हर एक का अपना अपना जो है ना बुनियादी काम होता है। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर कोई एक किस्म का धागा इस्तेमाल नहीं होता, दर्जनों किस्म के जो है ना धागे इस्तेमाल में लिए जाते हैं। और हर यान की अपनी अपनी खुसूसियात होती हैं, अपना अपना इस्तेमाल और अहमियत रखता है, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूंगा जितनी भी जो मशहूर इकसाम है यान की वो आपके सामने रखूं और फिर उनकी सब टाइप्स भी रखूं आपके सामने, क्योंकि जब तक हम इसको धागे को समझेंगे नहीं तब तक कपड़े के सैंपल को समझना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन सी चीज़ है।
तो दोस्तों देखें, ये यान की ना कोई एक फिक्स तादाद नहीं होती। पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल मार्केट की जो ये धागे होती है, इसको बहुत सी बुनियादों पर तकसीम किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल लेवल पे 20 से ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं, और अगर इनकी सब टाइप्स को देखा जाए तो ये तादाद कोई 50 से भी ऊपर चली जाती है। यान तो आप जानते हैं कि फाइबर से बनता है, यानी पहले रेशे होते हैं, फिर उस रेशे को घुमा घुमा कर ना उसे यान बनाए जाते हैं। और यान की फिर चंद बुनियादी इकसाम होती हैं, सबको अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें पहले नंबर जो है ना ये नेचुरल फाइबर का होता है, और इनके अंदर कॉटन यान है, वूल यान है, सिल्क यान है, लीलन है और जूट यान है। यानी ये कुदरत की तरफ से हमें बने बनाए मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं, बस हल्की सी फिनिशिंग वगैरह करके इससे इस्तेमाल में ले लिए जाते हैं। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो आती है सिंथेटिक फाइबर्स की, यानी जो हमारी लेब्स के अंदर किमियावी तौर पर तैयार किए जाते हैं, तो इन्हें मैन मेड फाइबर भी कहा जा सकता है। और इनके अंदर सबसे पहले नंबर तो बहुत मशहूर है पॉलिएस्टर यान है, फिर नायलॉन है, एक्रेलिक है और पीपी यान है। फिर कुछ ऐसी भी इकसाम होती हैं जिन्हें ब्लेंडेड यान कहा जाता है, यानी ये कम से कम 2 या 2 से ज्यादा धागों को आपस में मिलाकर बनाया जाता है। जैसे पीसी कॉटन होती है, जिसे पॉलिएस्टर कॉटन भी कहते हैं, विस्कोस कॉटन यान है, पॉलिएस्टर विस्कोस है। ये इसलिए बनाया जाता है ताकि धागा ज्यादा अच्छा हो और मजबूत भी हो, और ये कि रीजनेबल प्राइस के अंदर आरामदेह भी मिले वो। अच्छा, ये तो मैंने आपको फाइबर्स की कुछ मशहूर इकसाम बताई है। अब ऐसा तो नहीं होता कि फाइबर लिया और डायरेक्ट मिल में ले गए, वहाँ ये वीव हुआ और कपड़ा तैयार है। नहीं, इस रेशों को प्रोसेस किया जाता है, जिनमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है स्पन यान का। स्पन यान किसे कहते हैं? इसके अंदर छोटे छोटे यान को आपस में घुमा घुमा कर स्पिन किया जाता है फाइबर को, और फिर इसे इस्तेमाल किया जाता है हमारी मिल्स के अंदर। और स्पन यान के साथ दूसरी फिलामेंट यान होती है, और फिलामेंट तो आप जानते हैं, अच्छी तरह जानते होंगे कि ये लंबे लंबे रेशों से बनती है। फिर इससे हट के सिंगल प्लाई, डबल प्लाई, इस तरह की भी कैटेगरी आती है। सिंगल यान सिंगल धागे को कहते हैं, और डबल प्लाई यान जिसे फोल्डेड भी कहते हैं, तो ये 2 या ज्यादा यान को आपस में मिलाकर बनाए जाते हैं। और फिर ट्विस्टेड यान है, इसमें धागे को खास किस्म का ट्विस्ट दिया जाता है ताकि उसकी जो मजबूती है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, ये बढ़ जाए। और फिर एक और किस्म होती है कोर स्पन यान की। इसके अंदर क्या किया जाता है? पॉलिएस्टर और कॉटन को मिक्स करके बनाए जाते हैं। कि दुनिया में पाए जाने वाले यान की जो बुनियादी तौर पर जो कैटेगरी हैं, उन्हें अगर यकजा किया जाए तो फाइबर टाइप आती है, स्पिनिंग मेथड आता है, फिर उसका स्ट्रक्चर आता है, फिर ब्लेंडेड आता है, फिर फिनिश आती है, फिर एंड यूज आती है जो मिल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। यानी धागे की कोई एक फिक्स गिनती नहीं होती, बल्कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अगर मैंने धागे का खुदा न खास्ता इंतखाब गलत किया, पार्टी तो नाराज होगी, लेकिन मेरा जो यान के अंदर वो पैसा लगा होगा वो भी डूब जाएगा, यानी नुकसान ही नुकसान इसके अंदर। और ये धागे ही होते हैं जो ये तय करते हैं कि कपड़ा मजबूत होगा या ऐसे कमज़ोर होगा, कितना सॉफ्ट होगा या कितना रफ होगा, महंगा होगा या सस्ता होगा, शाइन ज़्यादा होगी या कम होगी, डाइंग इसके ऊपर अच्छी तरह होगी या नहीं होगी, या प्रिंटिंग के लिए बेस्ट रहेगा, फैब्रिक की क्वालिटी कैसे निकलेगी। यानी ये चीज़ें जो है ना, ये धागे को देख के पहले समझनी पड़ती है। तो धागे की बहुत सी इकसाम होती हैं, जो कि मैंने आपको इंतहाई आसान तरीन लफ्ज़ों में बताई है। उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।